हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो ये आपका सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, आपका बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये मैं नहीं कहता, खुद स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके द्वारा जो बताए गए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है अगर हमारे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है। और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि जो पेपर जो होता है ना, जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, वो ग्रेजुएशन लेवल का बनाएगा। आप ये मत सोचना कि आप अभी देखिए, आप तो न्यू स्टूडेंट हो, आप जब भी ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे होगे, आप एक कॉलेज पास आउट करके आए हुए हो, ठीक है। आप स्कूल पास आउट करके आए हुए हो, कॉलेज पास आउट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉलेज का लेवल का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये इस पेपर को थोड़ा ऐसा मत समझना कि बहुत ईजी है, बट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपके लिए ईजी ही रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है और ज़्यादा लिखना पड़ता है, बस ये है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हिस्ट्री का पहले एग्ज़ाम पैटर्न या क्वेश्चन पेपर या आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। तो अगर इस पेपर की बात कही जाए तो इसमें टोटल आपको जो यूनिट देखने को मिलेगा, वो आपको टोटल इसमें 8 यूनिट आपको देखने को मिलेगा। यानी 8 यूनिट में यानी 8 चैप्टर आप बोल सकते हो, उसमें 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से यूनिट इसमें आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहला तो इकाई नंबर 1 यानी यूनिट 1 नंबर 1 इसमें प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत। तो इसमें से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा है आपका जो दूसरा यूनिट है वो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। फिर तीसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक शहरीकरण, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पैटर्न एवं पठन। अब देखिए तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें एक्चुअली क्या पूछेगा, इससे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के अंदर अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसकी संस्कृति कैसी थी, शहरीकरण कैसा था उसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा, तो मैं दिखाऊंगा कैसा पैटर्न रहता है। इकाई 4 में आपके वैदिक और महापाषाण संस्कृति एवं अवलोकन रहेगा, जिसमें वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म, ठीक है। इसका दूसरा चैप्टर है आपका दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। फिर आपका है इकाई 5 में द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यानी जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। फिर आपका आरंभिक राज्यों का उदय, जो आरंभिक राज्य कौन कौन का उदय कैसे हुआ, ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी सदी में विकास, नए धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, मगध का उदय कैसे हुआ, ठीक है। ये जो आपके चैप्टर है। फिर आपका है, आपको पढ़ना होगा मौर्य साम्राज्य। देखिए मौर्य साम्राज्य हर बार आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था, अशोक स्तंभ और शिलालेख। फिर आपका 7वां है प्रारंभिक तमिलकम, संगम साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण, संगम युग। इकाई 8 में पढ़ोगे मौर्योत्तर काल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सांस्कृतिक, सातवाहन और कुपाषाण के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके पूरे चैप्टर्स है। अब जरा पेपर देख लेते हैं, पेपर इसका कैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा पेपर देख लोगे ना तो आपको ईजी लगेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं, पढ़ के जाना, बिना पढ़े तो कुछ भी ईजी नहीं होता, पढ़ के जाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसलिए मेरे लिए ईजी है। ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए ये इसी ईयर का पेपर है, ये नहीं है पुराना है, एनईपी का पेपर है ये। ड्यू, सोल, आपका एनसीवैप, रेगो तीनों के लिए है। तो ये पेपर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू अप टू 300 सेंचुरी, बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, बेशक आपका मीडियम कुछ भी हो, ठीक है। जरा देख लेते क्वेश्चन कैसे पूछे। आप देखिए क्वेश्चन मैं जैसा बता नहीं रहता, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। देखिए पहले चैप्टर से बना दिया क्वेश्चन। पहले से या तो ये पूछेगा कि परीक्षण कीजिए, उनकी विशेषता बताए, उनकी क्या कहते हैं, उनके बारे में बताएं, उनकी व्याख्या कीजिए, उनकी विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरे में आपका भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ तो या तो विशेषता वाला क्वेश्चन पूछेगा, या उसकी प्रकृति पूछ लेगा, या उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या उसके स्रोत के बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बताओ ना इनमें से देखना आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा हड़प्पा सभ्यता, देखिए देखिए सिंपल सा आ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं नगर योजना का विवेचन कीजिए, या ये पूछ लेगा, तो ये पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, या हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मतलब कुल मिला हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा क्वेश्चन। फिर आपका है चौथे में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए। जो उत्तर वैदिक काल है उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, अवस्थाएं कैसी थी, कैसे काम होता था, कैसे कृषि होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बारे में एक निबंध आपको लिखना है। ये जो निबंध है ना, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। 4 से 5, 4 से तो कम लिखना ही नहीं है निबंध, क्योंकि निबंध का मतलब ये नहीं है कि गाय हमारी माता है वो 10 लाइन लिखते हो, उसको भूल जाइए। निबंध का अगर नाम आ रहा है ना, तो अगर कह रहा है निबंध, तो निबंध आपसे ऐसे तो पूछा, बट ऐसे वो पूछा 4 से ऊपर पेजेस के लिए। 600 वर्ड में कम से कम आपको लिख के रहना, 500 से नीचे वर्ड में लिखना ही मत, ठीक है। पांचवा आपका है गौतम बुद्ध तथा महावीर की मुख्य शिक्षाओं पर एक निबंध लिखे देगी, ये भी वही क्वेश्चन। या जैन धर्म के ऊपर पूछ लेगा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया, महावीर के बारे में पूछ लिया। तो मैं यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन कोई इसमें ऐसे नहीं आते जो आपको उलझाएंगे। हाँ, घुमा देगा एग्जाम में, पूछेगा यही, ठीक है। तो वही छठे में आपका अशोक के धम्म नीति के महत्व की आकलन कीजिए, या यह पूछेगा कि अशोक धम्म में की मुख्य विशेषता क्या है, अशोक धम्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ से मिला। तो ऐसे क्वेश्चन पर पूछेगा, यानी अशोक धम्म के ऊपर पढ़ के आना है। सातवां संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आठवां है, 8 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, 8 में से 4 करने होते हैं। सातवाहन प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, ये तो कुछ क्वेश्चन है। एक आ सकता है आपका मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है, वो भी नोट कर लीजिए। या मगध का कैसे उदय हुआ, ठीक है, क्योंकि कई चैप्टर्स है। एक्चुअली एग्जामिनर हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना सकता। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो आपको लगता है ना इन क्वेश्चन से आपको पता चल गया इस क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है। तो इससे में ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, 60% आपको हेल्प हो जाएगी, 60-70% आपका पेपर क्लियर हो गया समझ लो, ठीक है। 30% तब होगा जब आप सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ के जाओगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।